हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम एक और धमाकेदार सेशन लेके आ गए हैं आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग श्रब्स और टोपेरे के बारे में। श्रब्स जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पर सिलेबस में है कि फ्लावरिंग श्रब्स क्या है, उसके बारे में जानिए। और यहाँ पर डिटेल उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लाइंबर्स देखेंगे, टोपेरी देखेंगे। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं फ्लावरिंग श्रब्स की और टोपेरी की। तो गाइज जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइज अगर आपने मेरी 4 वीडियोस पहले की नहीं देखी है, जहाँ पे मैंने डिटेल सिलेबस को कवर किया है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो में, तो आप आई बटन में देख सकते हैं। मैंने सारी वीडियो यहाँ पर पिन की है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले देखते हैं श्रब्स। श्रब्स क्या है? Shrub may be defined as a perennial plant having many wood branches arising from the base of plants. यहाँ पर perennial plant है, यानी कि 2 से ज़्यादा साल से ज़्यादा यहाँ पर उनका लाइफ साइकिल है, जो कि वुडी ब्रांचेस होती है, जो कि बेस से स्टार्ट होती हैं। जो प्लांट जिसकी जो बेसल पोर्शन है वो वुडी होता है और जो अपर शूट्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो उन्हें सब श्रब कहते हैं। यहाँ पे लिखा है द प्लांट हुज बेसल पोर्शन इज वुडी एंड द अपर शूट्स आर सॉफ्ट इज कॉल्ड सब श्रब. Shrub is erect and bushy, attaining a height of 0.5 to 4 meter. A garden or a landscape without shrub will lose much of its charm, attraction, and beauty. Availability of large number of species and cultivars, a wide range of variation in shape and size of plants, diversified leaves and growth habits, remarkable range of size, shapes, forms, and different colors and fragrance have made the shrub important garden plants. तो यहाँ पर देखिए सिंपली श्रब के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। जो गार्डन और लैंडस्केप है विदाउट श्रब बहुत ही मोनोटोनी शो करता है, यानी कि थोड़ा बोरिंग रहता है बिना श्रब के लैंडस्केप। तो श्रब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लैंडस्केप के लिए, ताकि वो अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ाए और व्यूवर्स का थोड़ा ध्यान खींचे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका यूजेस। इन स्मॉल गार्डन वेयर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज नॉट पॉसिबल, सम सेलेक्टेड श्रब ऑलवेज फाइंड अ प्लेस. If a proper selection is made, the shrub will provide flowers in the garden throughout the year. तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, जहाँ पर हम ट्रीज इतनी जगह नहीं है कि हम ट्रीज प्लांट कर सकें, वहाँ पर आप श्रब को प्लांट कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे फ्लावर्स आ सकते हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर रहते हैं। मोस्ट ऑफ द श्रब्स आर क्विक ग्रोइंग, यहाँ पर क्विक ग्रोइंग श्रब्स भी हैं, बहुत फास्ट ग्रो होती है उनकी, और जो फ्लावर है वो पूरे साल भर रहता है after planting and hence add beauty to the area. The shrubs are available in various heights from dwarf to tall and thus can be put to various uses in the garden. They can be planted in the shrubbery border or as specimen in the lawn as a landscape. तो गाइस यहाँ पर बात की गई है कि श्रब्स में बहुत तरह तरह के हाइट के श्रब्स आते हैं, तो बहुत ही आसानी हो जाती है कि जहाँ पे कम स्पेस है आप छोटे प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर लार्ज स्पेस है वहाँ पर बहुत ही लंबे श्रब्स यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। तो यहाँ पे यूजेज इसका ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो श्रब्स हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं, वो है सेस्ट्रम नॉक्ट्रम, जैस्मीन, पोर्टलैंडिया ग्रैंडिफ्लोरा, कैनेंगा खिरकी, सितेरिल्जियम फ्रूटिसोजम, निक्थेंसियस आर्बर ट्राइस्टिस and Oncoba spines bear fragrant flowers. Shrubs can effectively break the monotony of large open space or lawn or can separate one part of a garden from another. तो गाइज यहाँ पर सिंपली एक वर्ड आया है मोनोटोनी। तो श्रब्स कैन इफेक्टली ब्रेक द मोनोटोनी, यानी कि जो लैंडस्केप है अगर आपने श्रब उसमें नहीं लगाए हैं, मैं आपको पिक्चर के साथ शो करता हूँ ड्राइंग। यहाँ पर देखिए, अगर ये टिपिकल यहाँ पर लॉन है, यहाँ पर सिर्फ 2 ट्री हैं और यहाँ पर बीच में लॉन है, तो बिना श्रब के ये एक थोड़ा बोरिंग शो करता है। मोनोटोनी मीन्स थोड़ा बोरिंग शो करता है। तो श्रब्स अगर आप यहाँ पर लगा देते हैं, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो यहाँ पर जो जगह है वो यहाँ पर थोड़ी भरी भरी लगेगी और फ्लावर्स के साथ ये बहुत अच्छा अट्रैक्शन व्यूअर्स के लिए रहेगा। तो श्रब्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। श्रब्स फॉर एजेस, तो गाइज यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं यहाँ पर, एजेस और हैजेस। तो एजेस का और हैजेस में सिंपली यहाँ पर हाइट के लिए डिफरेंस है। एजेस जो है वो लगभग 40 सेंटीमीटर तक रहती हैं, छोटे प्लांट्स हैं, और जो हैजेस हैं वो आप फेंसिंग के अल्टरनेटिव के रूप में लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे होते हैं और
थोड़ा बुशेस स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें पाइन्स लगे रहते हैं, कांटे, तो बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है फेंसिंग के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ हाइट के बेस पे यहाँ पर दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो आप वो देख लीजिएगा। Shrubs for edges. The low-growing shrubs such as Lantana, Salvinia, Sanguinea nobilis, and some species of Eranthemum can be used for edging the lawns. Shrubs for hedges. The shrubs such as Bougainvillea, Durantha plumeri, Clerodendron inerme, Malpighiae glabra, Murraya exotica, etc. are used as hedges. तो guys, ये जो सारे इटैलिक में हैं ये बॉटनिकल नेम है, ये इनको आप बहुत ही याद कर लीजिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि दुरांता प्लूमेरिया क्या है, हैजेस है, एजेस है, क्या है। तो आपको हैजेस टिक करके चले जाना है। तो ये बहुत ही डिटेल है, आप एक एक वर्ड इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया टेलीग्राम में एग्रीकल्चर IQ का जो पेज है वहाँ पर आप PDF मैं डालते रहता हूँ हर वीडियो के बाद, तो वहाँ से आप देख सकते हैं PDF और उसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू श्रब्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। यहाँ पर डिपेंड करता है सनलाइट के बेस में कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी ज़रूरत है सनलाइट ट्रॉपिकल कंडीशन में, उस हिसाब से यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। श्रब्स रिक्वायर फुल सन, या जिनको फुल सन चाहिए, सेमी शेड यहाँ पे थोड़ी छायादार, और जिनको कि बहुत ही ज़्यादा, जिनको जो सेमी शेड भी चाहिए और सन भी चाहिए, यानी थोड़ा हाइब्रिड का केस शो करता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले। मेजॉरिटी ऑफ द श्रब ग्रोन अंडर फुल सनलाइट फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ एंड फ्लावरिंग। ये श्रब्स होती हैं जिन्हें फुल सन चाहिए रहता है। नेक्स्ट है सेमी श्रब्स रिक्वायर सेमी शेड। सेमी शेड जिनको चाहिए वो है बेलोप्रिन, एम्फेस्टिया, नेक्स्ट है आपका बी गुटाटा, कैलेंड्रिया ब्रीव्स, सी हॉस्टानी, सी एनेक्वेट्रिए, मैग्नोलिया फस्काटा, नंदिनिया डोमेस्टिका, ओलिया फ्रेगेंस एटसेट्रा। श्रब्स जो कि मैंने जैसे कहा सेमी शेड भी है और सन भी, दोनों चीज़ चाहिए रहती है, उनके एग्जांपल है एल्काफाया, ब्रूनफेल्सिया अमेरिकाना, सर्बरा फ्रुक्टिकोसा, सेस्ट्रम, क्रॉसेंड्रा, एरेंथिमम लेक्सिफरम, जट्रोफा पेंडिफेरिया, लिमोनिया स्पेक्टेबल्स, मुसेंड्रा फ्रॉन्डिसॉ और प्लम्बागो सेबेंसिस एटसेट्रा। तो गाइज ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट है आपका क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्लाइंबर्स आर द इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अ क्लाइंबर इज डिफाइंड एज अ प्लांट विच पोजेस स्पेशल स्ट्रक्चर टू क्लाइंब ओवर अ सपोर्ट। गाइज आपको क्लाइंबर्स आपने देखे होंगे, यहाँ पर जो बेल होती हैं, सिंपली आपने हिंदी में सुना होगा बेल, आपने अपने आंगन में भी लगाई होगी किसी भी चीज़ की, छीमी वगैरह या किसी की भी। तो बेल होती हैं जो जिनको जो सपोर्ट चाहिए रहता है, वो बिना सपोर्ट के मतलब जा नहीं सकते ऊपर। आप फेंसिंग करते हैं या किसी तार वगैरह से या फिर रस्सी से आप उनको थोड़ा सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं ताकि वो ऊपर क्लाइंब कर सके। तो उन्हीं के बारे में हम जानते हैं क्लाइंबर। दीज स्पेशल स्ट्रक्चर में भी लुक लाइक थॉर्न्स। थॉर्न्स की जगह होते हैं जैसे कि बोगनविलिया है, टेंड्रिल्स, एंडुवेना लेप्टोरस और बिगोनिया। रूटलेट्स की तरह होता है फिकस रेपेंस और मॉडिफाइड लीव स्टॉक। The climbing plant which do not have any structure but climb over support by twining themselves especially around each support are called twinners. तो guys twinners में थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे आपने कोई फेंसिंग लगाई या सिंपल से आपने रस्सी लगाई है, जैसी प्लांटिंग थोड़ा सा ऊपर आया तो आप देखेंगे कि जो रस्सी है उसके में जो ट्विन करके यहाँ पे जो टेलीफोन का जैसे तार होता है, तो यहाँ पर जो घुमावदार स्पायरल वो बॉन्डिंग करके यहाँ पर ऊपर जाते हैं, तो उन्हें बेसिकली कहते हैं ट्विनर्स। तो सच प्लांट बिलोंग टू जनरा एक्टिस, हिप्टीज और लोनेग्रा etc. There are still other plants which fail in their attempt to climb but somehow manage to support themselves over the trunks, stems or branches of other plants. These are terms as ramblers and stragglers. तो guys थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। तो जो ट्विनर्स होते हैं वो यानी कि स्पाइरल की तरह घूमते घूमते जाते हैं, और जो यहाँ पर रैम्बलर्स और स्ट्रगलर्स की बात की गई है वो क्लाइंब तो नहीं कर पाते हैं पर वो सपोर्ट करते हैं ट्रंक्स या फिर किसी अदर प्लांट्स। तो बेसिकली आपको ये देखना है उन दोनों में डिफरेंस। अगर आप सीधे सीधे डेफिनेशन आ गई और यहाँ पर पूछा गया तो आप देखिए कि की पॉइंट पकड़िए कि वो अगर स्पाइरल कहता है तो ट्विनर्स के साथ जाइए, अगर कहता है कि वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है खुद पर दूसरों में निर्भर कर रहा है तो वहाँ पर आप रैम्बलर्स और स्ट्रगलर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्लाइंबर्स का। क्लाइंबर्स का क्लासिफिकेशन है उनके बेस ग्रोथ हैबिट के बेस पे और पर्पस फॉर विच दे आर ग्रोन, मतलब किस बेस पे वो उन्हें
उगाया जा रहा है उनके बेस पर क्लासिफिकेशन किया है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर। तो 3 क्लासिफिकेशन है यहाँ पर। शोई फ्लावरी क्लाइंबर, जो क्लाइंबर्स हैं जो फ्लावर शो करते हैं। सेंटेड फ्लावर जो शो करते हैं और जो अट्रैक्टिव फॉलिएज की तरह होते हैं। क्लाइंबर्स ऑफ दिस ग्रुप जनरली डिस्प्ले अ शो ऑफ कलर्स विद देयर फ्लावर एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर एंड आर मोर अपीलिंग टू द कॉमन मैन। तो यहाँ पर जो बात की गई है फ्लावरिंग क्लाइंबर्स इन सेंटेड फ्लावर्स की हम बात करें यहाँ पर। क्लाइंबर में बी अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑन फॉलिएज और द सेंट ऑफ इट्स फ्लावर, जो खुशबू है उनकी, उनके बेस पे यहाँ पर क्लाइंबर्स है। बट सम क्लाइंबर्स में पोजेस बोथ दिस वर्चूज, यानी कि जो क्लाइंबर्स फ्लावर भी शो करते हैं और जो बहुत ही सेंटेड फ्लावर्स भी हैं, उस हिसाब से हम देख लेंगे। जो एग्जांपल है उनके वो हैं जैस्मीन, ट्रैक्लोस्पर्मम, जैस्मिनाई, हनी सक्कल एटसेट्रा पोजेस स्वीट सेंट. These are generally grown near the house. Climber with attractive foliage. Certain climbers are mainly grown for their foliage, and the flowers of such plants are insignificant and inconspicuous. Monstera delicosa, certain species of asparagus, ficus repens, etc. are grown for their foliage only. तो गाइज यहाँ पर देखिए जो साइंटिफिक नेम है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्वेरी आती है कि इसको याद कैसे करें। बेसिकली आपको जो साइंटिफिक नेम है उनका जो कॉमन नेम है वो ढूंढने की कोशिश करिए। जनरली जो कॉमन नेम है उससे थोड़ा वो रिजेंबल करता है तो याद करने में आसानी होगी। दूसरा स्टेप है यहाँ पर देखिए उनको तोड़ तोड़ के पढ़िए और कुछ स्टोरी या फिर कुछ बनाने की कोशिश करिए, जैसे एस्परागस या फिर एस्परगस, यहाँ पर देखिए तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करिए, इससे आपको आसानी होगी बहुत जल्दी याद करने में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शेड लविंग क्लाइंबर्स, जिन्हें शेड यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, जिन्हें छाया पसंद है। Though most of the climbers thrive best under the full sun, there are few that grow well under light or partial shade. Beside the foliage type climbers such as pothos, asparagus, and hydra helix, which grow in partial shade, the flowering climbers such as Trachlospermum jasminis, with their sweet scented flowers, thrive well in full of partial shade. Clerodendron splendidons, Jackmontia, Penthanda, Thunbergia, grandiflora etc. can grow well in place receiving partial shade. जो हैवी क्लाइंबर्स हैं यहाँ पे जो कि बेल बहुत ज़्यादा है जिनकी, वो हैं क्विसुएलिस इंडिका, विस्टेरिया सिनेंसिस एंड मोस्ट ऑफ द अदर स्पीसीज ऑफ विस्टेरिया आर हैवी क्लाइंबर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाइट क्लाइंबर्स। यहाँ पर जो एग्जांपल है वो इम्पॉर्टेंट है, मैंने कई बार कहा है तो आप देखिए इसको ध्यान से। जैकुमेंटिया विलोकिया, सिलेटेरिया टर्नाटा, क्वामोंटिका पिनाटा etc. are some light climber. Though under favorable climate condition, Pyrostagia venestra become a prolific climber. It is also possible to grow them in limited space by pruning and trimming them. यहाँ पर उनको लिमिटेड स्पेस में भी आप ग्रो कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसको प्रूनिंग और ट्रिमिंग करनी पड़ेंगी। प्रूनिंग एंड ट्रिमिंग यानी कि बेसिकली जो उनकी पत्तियाँ हैं, यानी कि जो यूनिफॉर्म जो स्ट्रक्चर है, सिंपली आप ये देखिए कि कोई अगर जैसे क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री, या फिर आप कोई और प्लांट्स ले सकते हैं, जैसे कि मोरपंखी है, जैसे मोरपंखी आपने सुना होगा, मोरपंखी यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर आप देखिए अगर कोई उनकी प्लांट्स है, स्टेम्स है, वो बहुत ही आउटर आ रही है, तो बेसिकली हम प्रूनिंग करेंगे और यहाँ पर ट्रिमिंग करेंगे जिससे कि उसका शेप जो है वो मेंटेन रहे। शेप मेंटेन रहने से यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है व्यूवर्स को, और उसकी जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म रहती है। तो इस हिसाब से आप प्रूनिंग और ट्रिमिंग करके उन जो लाइट क्लाइंबर्स हैं उनको भी ग्रो कर सकते हैं। पेट्रिया वोलिबिलिस इज अनदर लाइट क्लाइंबर्स विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स। फ्लावरिंग श्रब्स, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लावरिंग श्रब्स, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल गाइज ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं डबल टिक कर रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस म्यूटेबलिस, कैलेंड्रिया स्पीसीज, आइजोरा, परविफ्लोरा, नेरियम बोगनविलिया, यहाँ पर फ्लावरिंग श्रब्स के एग्जाम्पल हैं। प्रोपगेशन कैसे होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यहाँ पर कैसे होता है इनका जो प्रोपगेशन है, वो सीड के थ्रू किन किन का होता है वो देख लेंगे। थेवेटिया पेरेविना, सेसलपिनिया, पुल्चुरेमा, कैलेंड्रिया स्पीसीज, ये इनका सीड के साथ होता है। कटिंग के साथ किन का होता है, सेस्ट्रम डिरियम, सी नॉक्टर्नम, हेमिलिया पैटर्न, जी जैम्बर। लेयरिंग यहाँ पर देखिए बहुत टाइप की होती है। कॉमन आप एयर लेयरिंग आपने सुना होगा लीची में, कि यहाँ पर देखिए ये प्लांट है, तो एयर लेयरिंग यहाँ पर सिंपली जो यहाँ पर ऐसे कोई अनदर स्टेम ले लिया, उनको जो मॉस वगैरह या कॉटन से यहाँ पर जो बांध देते हैं, देन वो
यहाँ पे जो वो प्लांट्स वगैरह निकल आते हैं, लीव्स वगैरह निकल आते हैं, तो एयर लेयरिंग का ये टिपिकल एग्जांपल है। तो लेयरिंग आप उससे समझ सकते हैं। आइक्सोरस किसी बोगनविलिया लेयरिंग से होती है। ग्राउंड लेयरिंग यहाँ पर जे सैमबैग, जे मल्टीफोरम उससे होती है। टर्मिनल कटिंग, टर्मिनल यहाँ पर जो टर्मिनल पॉइंट है उनको कट करके और दोबारा से जोड़ के किसी और प्लांट में, तो उससे आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। इनॉर्मस, जैपोनिका, फिकस प्लांटा, ब्रुनसफेल्सिया अमेरिकन, ये यहाँ पर टर्मिनल कटिंग से होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोस्ट पॉपुलर इन इंडियन गार्डन एज फ्लावर आर यूज फॉर ऑफरिंग वर्शिप टू लॉर्ड शिवा। जो लॉर्ड शिवा के लिए जो कॉमन वो फ्लावर्स हैं वो है थिवेटिया परिवाना के, कॉमन नेम आप देख लीजिएगा। फ्लावर्स आर शेड लाइक टेयर्स बाय फॉलिंग ऑफ मॉर्निंग सनरेज। टेयर्स की रूप यहाँ पर जो शेड होती है वो दिखाई देते हैं यहाँ पर, वो हैं जो फ्लावर्स हैं वो शेड लाइक जो गिरते हैं वो ऐसे लगते हैं कि जैसे कि जो सनरेज है उससे कोई वो आंसू गिर रहे हो। फॉलिंग मॉर्निंग सनरेज, तो वो है निकेथेंथिस आर्बोट्रिस्टिस, ये एग्जांपल है यहाँ पर। श्रब्स हाईली सुटेबल फॉर ऑर्नामेंटल हैजेस, हैजेस के लिए बहुत सुटेबल श्रब्स जो हैं वो है लेंटाना कैमरा, कॉमन है आपने सुना होगा, और यह है मुर्रिया पेनिकुलाटा। तो गाइस ये था यहाँ पर श्रब्स के बारे में, काफ़ी डिटेल में हमने एनालिसिस किया, क्लासिफिकेशन सब कुछ देखा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर गाइस लाइक जरूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टोपेरी। टोपेरी, द टर्म टोपेरी इज डिराइव फ्रॉम रोमन वर्ड एज टोपेरिया मीनिंग ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गाइस, तो टोपेरी सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। टोपेरी डिराइव फ्रॉम विच वर्ड, रोमन वर्ड है, तो ये आप देख लीजिएगा। टोपेरी आर्ट स्टार्टेड इन द फर्स्ट सेंचुरी AD. Topiary is a technique of shaping plants into non-typical shapes, usually sculpture in form. Topiary are garden novelties, shapes into form as fantastic imagination like corkscrew, chess pieces, chairs, peacock. In India, the Hanging Garden or Kamla Nehru Park of Mumbai is famous for topiary work. ये important है यहाँ पर। तो guys सिंपल से ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा टोपेरी का। तो टोपेरी यहाँ पर आर्ट है जिसमें कि प्लांट्स को अलग अलग शेप दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड्स, या फिर वो लॉन में किस तरीके से सूट करता है। जैसे कि कोई लॉन है तो वहाँ पर थोड़ा थीम के बेस में, अगर जैसे कि थीम कोई एनिमल्स के बेस में, तो वहाँ पर एनिमल जैसे शेप होता है एलिफेंट वगैरह, वहाँ पे शेप कर दिया जाता है प्लांट्स की मदद से, तो वो है टोपेरी। नेक्स्ट है आपका मोस्ट कॉमन श्रब फॉर टोपेरी। जो कॉमन श्रब्स हैं वो टोपेरी के लिए जो कि यूज़ है वो है क्लेरोडेंड्रम इनर्मा और दुरांता प्लूमरी। Generally, the typical shapes of birds and animals are done with Clerodendrum and Duranta. Commonly, shrubs used for the shapes of domes, cones, spears, and umbrellas are done with Bougainvillea, Thuja, Occidentalis, Cuprous, Macropha, Putrangua, Roxburghi, and Polythylia longifolia. ये अगेन एग्जाम्पल हैं, आपको याद करने हैं। ये यहाँ पर टिपिकल एग्जाम्पल है गाइस, देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर मैन का यहाँ पर टोपेरी की गई है। आप देखिए डिटेल कितना अच्छा है। ये नेक्स्ट है यहाँ पर हाथी का जो झुंड है वो देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर की गई है। लॉन देखिए कितना साफ है यहाँ पर गाइस, और जो कि जो पैरेनल है यूनिफॉर्म यहाँ पर जो शेप दिया गया है लॉन में कि एक तरीके से घास है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर टोपेरी की गई है। तो ये इसको बेसिकली कहते हैं। तो गाइस ये था आज का सेशन, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपके जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। अगर कुछ डाउट्स है मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़ आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।